आपको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बताऊंगा। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड का तो आपको पता ही होगा कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की ही टाइप है। ये कोवलेंट बॉन्ड की कुछ इस तरह की टाइप है जिसमें इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड पेयर बॉन्डेड एटम को डोनेट करता है। Coordinate covalent bond is a type of covalent bond in which a bond pair of electron is donated by one bonded atom only. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो कोवलेंट बॉन्ड की ऐसी टाइप है जिसमें ना जो बॉन्डेड एटम होता है ना वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर से डोनेट होता है। ये एग्जांपल से बात क्लियर करो, समझ नहीं आ रही। जस्ट डोंट राइट एग्जांपल, गिव एग्जांपल। एग्जांपल है BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड। लिखें। ठीक है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो है इसमें एक पार्ट होता है, एक कंपोनेंट होता है, एक रिएक्टेंट होता है और दूसरा कौन सा होता है? एक रिएक्टेंट होता है और रिएक्टेंट्स तो दो होंगे ना इसमें, एक बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है और दूसरा है वो अमोनिया। ओके, राइट इट डाउन, अमोनिया। अच्छा, इन दोनों का क्या किरदार है? अमोनिया, ये नीचे आपने अमोनिया लिखा है, ऊपर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड लिखा है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। डोनर कौन सा है? डोनर है ये NH3। इस पे लोन पेयर नहीं बनाया आपने नाइट्रोजन के ऊपर? ये लोन पेयर होता है। ठीक है, ये लोन पेयर जो है किसको देगा? ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अच्छा, स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब ये करता है कि जो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एक्सेप्टर है, लेकिन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का जो बोरॉन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, कैसे? क्योंकि ये आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो ये NH3 का नहीं, आप पहले ये बात जज उधर से ही करवाएं हमें, नाइट्रोजन को अमोनिया को छोड़ें। आप बताएं, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है जी। बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे है? ये बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इसलिए है क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, इसमें इसको एक लोन पेयर की ज़रूरत होती है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बना रहा हूँ, ठीक है, लेट्स से दैट बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, तो बोरॉन के जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आएगा फ्लोरीन के साथ, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आएगा फ्लोरीन के साथ और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आएगा फ्लोरीन के साथ। अब बोरॉन के आउटर शेल में जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरॉन के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और फ्लोरीन जो है उसके आउटर शेल में कितने होते हैं? 7। ठीक है, ये क्रॉस से बना लेते हैं। और इस फ्लोरीन के भी आउटर शेल में जो है कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे और फ्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके ऑक्टेट पूरा करेगा। ऐसे ही है ना? फ्लोरीन ने 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। अब बोरॉन के पास चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन थे और उसने 3 शेयर किए, कितने हो गए? 6 हो गए और 2 कम रह गए। यानी कि आफ्टर शेयरिंग इट्स इलेक्ट्रॉन, तीनों के तीनों जो है फिर भी बोरॉन के पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है? कमी है। सो दैट्स व्हाई बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। यहाँ पर हमने पहले इस चीज़ को क्लियर करना है कि आखिर अगर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल है, तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो है वो कैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बनेगा? क्योंकि उसको पहले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए आज से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बनेगा। अगली बात आप करेंगे। अगली बात ये जो लोन पेयर ये जो अमोनिया में नाइट्रोजन है, ये है डोनर, क्योंकि इसके पास जो लोन पेयर है ना वो इसने ना डोनेट करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, ये लोन पेयर है और इसके अंदर बॉन्ड पेयर भी स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है इसका। ओके, लेट मी गिव यू अनदर मार्क। अब ये इसके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन बनाया आपने जी। नाइट्रोजन बड़ा स्टाइलिश सा बनाया आपने, लगता है आपको स्टाइल काफ़ी पसंद है। और ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड इसके है अटैच। ठीक है, एक इधर हाइड्रोजन, ये लोन पेयर है इसके पास। अब सीन ये हुआ कि यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है इसके पास आउटर शेल में 1 होता है, इसके पास आउटर शेल में नाइट्रोजन के 5 होते हैं जी। तो एक शेयर किया तो डेफिनेटली 5 और 3 इलेक्ट्रॉन और आ गए और ये ऑक्टेट हो गया नाइट्रोजन। ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे पड़े हैं, ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर है। ये क्या है? लॉन पेयर। और ये क्या है? बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3। और लॉन पेयर कितने हैं? यहाँ लिखें, बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर।
वैसे आपको कैसा लग रहा है नोटबुक पे लिखना और उसके बाद बोर्ड पे लिखना डिफरेंट है काफ़ी? बहुत ज़्यादा। ओके, सो बॉन्ड पेयर जो है वो कितने हैं? बॉन्ड पेयर है 3 है और लोन पेयर है 1। लोन पेयर है 1 जी। ये जो लोन पेयर है ना, ये बोरॉन। अच्छा, अगर तुम कहो मैं यहाँ पे ये बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन थे और ये फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन थे, सो आई जस्ट रियली वांट टू मेक इट आउट। ओके, तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन और बना दो ना। ओके, सो वी हैव अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। कैन आई मेक, मैंने ये आपसे मार्केट से लिया था, मैं होल बनाना चाह रहा था यहाँ पे। ये होल का मतलब है कि अब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये बोरॉन में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है, और इसलिए नाइट्रोजन के पास ये इजाफी 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो ये इसको डोनेट कर देगा। अच्छा, एक चीज़ हो रहा है यहाँ पे, अब आपको लग रहा है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास चले जाएंगे, तो व्हाट डू यू थिंक, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे तो इसके 8 पूरे थे लोन पेयर मिला के, ये कम नहीं हो जाएंगे? ये लोन पेयर है ना, लोन पेयर तो आपने डोनेट कर दिया। ओके, आप कुछ कहना चाहेंगे जी? ये क्योंकि एक कोवलेंट बॉन्ड है तो म्यूचुअल शेयरिंग होगी, उसके भी 8 पूरे हो जाएंगे, उसके भी 8 पूरे हो जाएंगे। नहीं, अभी जो प्रॉब्लम ये आ रही है वो ये है कि यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये ट्रांसफर होंगे बोरॉन में। लोन पेयर है ना, लोन पेयर इज बीइंग डोनेटेड बाय द नाइट्रोजन टू द बोरॉन। लेकिन क्वेश्चन ये कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। आप कह रहे हो कि म्यूचुअल शेयरिंग होगी, तो लोगों को कैसे इस बात को समझाया जाए? ये 2 इलेक्ट्रॉन दरमियान में रहेंगे। ये एग्जैक्टली जब इलेक्ट्रॉन्स 2 न्यूक्लियस के दरमियान में रहते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन दोनों के होते हैं। हमेशा याद रखें, कोवलेंट बॉन्ड उसी को कहते हैं जब 2 न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रॉन हो। अब यहाँ से सीन ये हो रहा है कि ये वाला एटम बोरॉन जो है एक भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में नहीं लेकर आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और दोनों इलेक्ट्रॉन, अब ये जो बॉन्ड पेयर है ये कन्वर्ट हो जाएगा। बनाए ज़रा इलेक्ट्रॉन, एरो बनाए, हेड बनाए इसका, एरो थोड़ा सा बड़ा बनाए, यहाँ तक बनाए। ओके, अब यहाँ पर आप 2 डॉट्स बनाए। ये कोई नया तरीका ही निकाल दिया आप। ओके, सो ये हमारे पास अब ये डोनर हो गया और ये एक्सेप्टर हो गया। अब ये ऐसा बॉन्ड पेयर है जो एक ही एटम ने दिया है। ये बॉन्ड पेयर दोनों एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन लेकर आए थे। सो यहाँ पर क्या डेफिनेशन है? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय 1 बॉन्डेड एटम ओनली। ये बॉन्डेड एटम्स हैं और डोनेट किया सिर्फ एक बॉन्डेड एटम। सो दैट जस्टिफाई दिस डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, राइट। इसके अलावा एक और एग्जांपल भी हो सकती है, उसको हम समझाएंगे नहीं फिलहाल, अभी हम लिख ज़रूर देंगे। अगली एग्जांपल क्या है वो आप यहाँ पर लिख दें ज़रा। ओके, सो ये एग्जांपल है, तो क्या कहना चाहोगे? इसमें नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ना, ये हाइड्रोजन है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज अच्छा, ये प्लस का मतलब जो है ना वो ये है, कैन हैव अ मार्कर। प्लस का मतलब ये है कि ये इन दोनों के दरमियान रिएक्शन है, और इस एरो का मतलब ये है कि यहाँ से लोन पेयर जो है, अब ये हाइड्रोजन आयन जो है वो लोन पेयर एक्सेप्टर कैसे है? क्योंकि इसमें ये देखो, ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये हमारे पास पहला शेल है। आपको पता है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जी। अब हाइड्रोजन में चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सो दैट बिकम्स हाइड्रोजन। अब जब दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो हाइड्रोजन आयन बन जाएगा। अब ये इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए, 1 है नहीं, सो 1 भी नहीं है। सो दैट्स वाई क्या बन गया? ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ये एक्सेप्टर हो गया और ये क्या हो गया? डोनर। तो अमोनिया का नाइट्रोजन डोनर हुआ और हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर हुआ, और ये आपके पास अमोनियम आयन बन गया। ठीक है, अमोनियम आयन, और ये अमोनियम आयन एग्जाम्पल होगी दूसरी। सो ये है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग। आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। ओके, सो ये हमारे पास था कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल। आई होप सो आप सबको जो है समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड है फॉर मज़ीद वीडियोस। दैट्स इट, थैंक यू।